न्यूयॉर्क से आप इस वक्त IBN 7 पर देख रहे हैं ये खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट सीधे अमेरिका से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। नरेंद्र मोदी अमेरिका आने वाले हैं और अभी से नरेंद्र मोदी के आने के काफी पहले से यहां पर उनकी शख्सियत का डंका बजने लगा है। पिछले 4 महीनों में हमने देखा मोदी जब जब विदेश दौरे पर गए अपना मैजिक छोड़ कर आए। तो मोदी का ये तिलिस्म का गवाह अमेरिका भी बनने वाला है क्या, इस पर होगी हम सब की नजर। तो बने रहिए और देखते रहिए मोदी का मिशन अमेरिका। नरेंद्र मोदी के भाषण का लाइव टेलीकास्ट इसके अलावा 80 मुल्कों में भी किया जा रहा है और उन 80 मुल्कों में नरेंद्र मोदी को जानने वाले लोग, उनको मानने वाले लोग उनकी बातचीत को सुन पाएंगे। कुल मिलाकर $1.5 मिलियन इकट्ठा किए गए हैं मोदी जी के लिए एक आलीशान भव्य समारोह करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका पहुंचने में अभी कुछ वक्त है, लेकिन इससे पहले ही अमेरिका में मोदी मैजिक सिर चढ़कर बोलने लगा है। आधिकारिक कार्यक्रमों में जहां मोदी के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, वहीं मोदी के NRI फैंस और अमेरिकी कद्रदान उनके अभूतपूर्व स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। Tell me, have you heard of Prime Minister Modi's name? Yes. No, he's coming to New York. He's coming to New York, you know, and he's going to be here on Friday. जी हां, अमेरिकी सुपर हीरो स्पाइडरमैन को भी पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका आ रहे हैं। और जब अमेरिकी सुपर हीरोज को पता है तो भारतीय अमेरिकियों का कहना ही क्या, वो बहुत बेकरारी से मोदी का इंतजार कर रहे हैं। Yeah, actually, I'm an Indian worker. I'm too excited, to see Narendra Modi here because we feel that definitely if we do something for Indians who go over settle. इंडो अमेरिकन कम्युनिटी ने मोदी के स्वागत के लिए 27 सितंबर से 30 सितंबर तक अलग अलग कार्यक्रम और रैलियों के आयोजन की तैयारी की है। लेकिन सबसे खास और सबसे अलग होगा 28 सितंबर को मेडिसन स्क्वायर का कार्यक्रम। 20,000 टिकट बिक चुके हैं। बताया जा रहा है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है वो अभी भी इस इवेंट में आने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लोग मायूस ना हो, इसीलिए यहाँ से कुछ दूरी पर टाइम स्क्वायर है जहाँ पर इस तरह की स्क्रीन्स लगी हुई हैं। उसमें नरेंद्र मोदी के भाषण को लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। नरेंद्र मोदी के भाषण को लाइव टेलीकास्ट करने का इंतजाम करीब 80 मुल्कों में भी किया गया है। उन 80 मुल्कों में भी नरेंद्र मोदी के भाषण को देखा जा सकता है। मेडिसन स्क्वायर से लेकर टाइम्स स्क्वायर तक अमेरिका से 80 मुल्कों तक सीधे प्रसारण के जरिए मोदी का जादू सिर चढ़कर बोलने वाला है। लेकिन मोदी में ऐसा क्या खास है कि भूटान, ब्राजील, नेपाल और जापान के बाद अमेरिकियों में भी उन्हें लेकर जबरदस्त दिलचस्पी है। इसी सवाल का जवाब दिया संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भाग लेने आए सूचना, प्रसारण और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। एक दुनिया देख रही है कि एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मैंडेट जिस नेता ने जीता है वो है कैसा, कैसे बोलता है और क्या सपने लेकर आता है और क्या अवसर है दुनिया को भी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के आने का कार्यक्रम भी तय हो चुका है। उनकी भी इन लंबी यात्रा के दौरान कई सारे कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हुए भी और बहुत सारे बायलैटरल मीटिंग से जुड़े हुए भी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आने वाली यात्रा को लेकर अब अमेरिका में हिंदुस्तानी प्रशासन के लोग, हिंदुस्तानी सरकार के लोग बहुत तेजी से आते जाते दिखाई दे रहे हैं। बहुत से तमाम बड़े बिजनेसमैन भी न्यूयॉर्क पहुंचने शुरू हो गए हैं। यानी मोदी के पहुंचने से पहले अमेरिका में मोदी मैजिक अब मोदी मैनिया में बदलने लगा है। खास बात यह है कि आम NRI, इंडो अमेरिकन और प्रोफेशनल ही नहीं, अरविंद पंगरिया जैसे जाने माने अर्थशास्त्री को भी मोदी का इंतजार है। सितंबर को जो है भारत
अमेरिका मैत्री दिवस मान लिया गया है बिल्कुल। अमेरिका में। जी, So, सेनेट का है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं समझता हूँ कि भारत के लिए एक अच्छी बात है, और हम लोगों के लिए जो भारत के हैं पर अमेरिका में रहते हैं उनके लिए और भी अच्छी बात है। अमेरिका में मोदी मैजिक के सम्मोहन में कोई कसर न रह जाए, इसलिए भारत से मोदी समर्थकों की अच्छी खासी फौज भी अमेरिका की जमीन पर उतर आई है। इसमें जफर सरेश वाला भी हैं। एक तो मुझे वो सर्कल को कंप्लीट करना था। ये शुरू किया था मैंने 2002 अप्रैल में, और जो सारा हुआ, वीजा कैंसिल वगैरह हुआ, उसके बाद हमारा उनसे, मोदी साहब से ताल्लुक हुआ, हमने उनको पहचाना, देखा। तो आज जब मोदी साहब आ रहे हैं अब अमेरिका में, तो वो एक सर्कल पूरा होगा। वॉशिंगटन जाना है, वहां पर बराक ओबामा के साथ उनकी मुलाकात है, 1-to-1 बातचीत होनी है, कई सारे महत्वपूर्ण एमओयूज पर, संधियों पर, ट्रीटीज पर हस्ताक्षर होने हैं भारत और अमेरिका के बीच, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में हो सकते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो सकते हैं। यानी ओबामा सरकार भी मोदी के स्वागत की जबरदस्त तैयारी कर रही है। देश हो या फिर विदेश, नरेंद्र मोदी का लोगों से सीधा रिश्ता कायम करने का जो सिलसिला है वो कहीं नहीं थमता है। हमने हिंदुस्तान में कई बार इसके एग्जाम्पल देखे, तो विदेशों में भी, जापान में, नेपाल में, भूटान में हमने देखा कि कैसे नरेंद्र मोदी अपनी बातों से, अपने कामों से लोगों के दिलों पर जादू चला देते हैं। वही नरेंद्र मोदी अमेरिका आ रहे हैं, और यहाँ पर 28 सितंबर को मेडिसन स्क्वायर गार्डन में वो सीधे 20,000 लोगों के सामने होंगे। यानी एक बार फिर उनके पास मौका होगा सीधे लोगों से रिश्ता कायम करने का। तो मेडिसन स्क्वायर गार्डन पर सबकी नजरें हैं, क्या मोदी का मैजिक चलेगा? अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्यूयॉर्क में होने वाले कार्यक्रम में मिलना चाहते हैं, तो अब आपको इसी शब्द से दो चार होना पड़ेगा, हाउसफुल। यहाँ पर मेडिसन स्क्वायर गार्डन है। ये वो आइकॉनिक ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर नरेंद्र मोदी को 28 सितंबर यानी अगले रविवार को आना है, और करीब 20,000 लोगों के इस अरीना में जहाँ मौजूद रहेंगे उनको वो संबोधित करेंगे। दुनिया के सबसे मशहूर एरिना में से एक मेडिसन स्क्वायर गार्डन को माना जाता है। उसकी कई वजह हैं। एक तो यहाँ पर बहुत से कॉन्सर्ट्स लगातार होते रहे हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पर इवेंट्स करते रहे, चाहे वो मैडोना हो, चाहे वो पिटबुल हो, बिली जोएल का कॉन्सर्ट यहाँ होने वाला है। उन सब के बीच में नरेंद्र मोदी भी यहाँ आकर भाषण देंगे। मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए अमेरिका में लोग इतने बेताब हैं कि आयोजकों को मशहूर टाइम स्क्वायर पर लगी बड़ी स्क्रीन बुक करानी पड़ी है। हमारे पास जितनी जगह है मेडिसन स्क्वायर गार्डन में करीब 18,000, वो तो सब टिकट चली गई। हमारे पास कई लोगों के, ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन टिकट है नहीं। फिर हम क्या करें, तो हमने सोचा कि ऐसा करो, जिस लोगों को टिकट नहीं मिली है, क्योंकि जो इंडिविजुअल लॉटरी हुई उसमें से 16,000 में से 1,000 हमने दे सके, जो ऑर्गेनाइजेशन से दिए उसमें 20,000 से 14,000 दिए, और अब कितने लोगों की ईमेल अभी भी आ रही है, हमको दो, हमको दो, हमको दो, कुछ भी करो। तो हमने बोला कि ऐसा करो, ये टाइम स्क्वायर में करेंगे। तो जिसको, जो आ नहीं सकते हैं अंदर, तो टाइम स्क्वायर में जाएंगे, तो वहाँ बड़े स्क्रीन पर जहाँ न्यू ईयर का होता है प्रोग्राम, वहाँ देखेंगे, और उनको सुनने के लिए स्मार्टफोन पर से, रेडियो से भी वो लोग सुन सकेंगे। आयोजकों की माने तो नौजवानों में मोदी को सुनने का बड़ा क्रेज है। मोदी को सुनने के लिए बड़ी तादाद में नौजवानों ने टिकट लिए हैं। इस कार्यक्रम के जो मुख्य संयोजक हैं वो हमें बताते हैं कि कुल मिलाकर $1.5 मिलियन इकट्ठा किए गए हैं मोदी जी के लिए एक आलीशान भव्य समारोह करने के लिए। वो ये भी बताते हैं कि मोदी जी ने इन सब लोगों को कहा कि देखिए, पैसा भले ही ज्यादा लगे, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति से $50,000 से ज्यादा की रकम एक बार में न लें। आपको बता दें कि मेडिसन स्क्वायर के जिस मंच पर मोदी भाषण देंगे वो धीरे धीरे घूमता रहेगा। जब मोदी अपना भाषण खत्म करेंगे तब तक मंच पूरा 360 डिग्री तक घूम चुका होगा। सभी मेहमानों को अंग्रेजी में भाषण सुनने के लिए हेडफोन दिए जाएंगे। बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर अंग्रेजी में मोदी का लिखित भाषण भी दिखाया जाएगा। मोदी के भाषण की दुनिया भर में लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में 30 से ज्यादा अमेरिकी सांसद भी हिस्सा लेंगे।
पूर्व मिस अमेरिका नीना दावुलुरी और एंकर हरी श्रीनिवासन कार्यक्रम का संचालन करेंगे और राष्ट्रगान गाएंगी मशहूर गायिका कविता कृष्णमूर्ति। मोदी के इस कार्यक्रम के जरिए कोशिश अमेरिका में रह रहे भारतीयों की ताकत और एकजुटता को दिखाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका बड़ी ही बेकरारी से इंतजार कर रहा है। 26 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच के इन 5 दिनों में नरेंद्र मोदी के दर्जनों कार्यक्रमों का ऐलान विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया है। और खास बात यह है कि जब वो वॉशिंगटन पहुंचेंगे तो 2 दिनों में 2 बार उनकी मुलाकात राष्ट्रपति बराक ओबामा से होने वाली है। A total of 30 other engagements are planned for the Prime Minister. So, in a sense, we are looking at 35 engagements over a 4-day plus period that he is there in the United Nations. Prior to his address to the United Nations, he will also meet the United Nations Secretary General, Mr. Ban Ki-moon. Subsequent to his address to the United Nations, Prime Minister will utilize the availability of several leaders there to have bilateral meetings. In keeping with his policy of neighbors first, Prime Minister will be meeting 3 of our neighbors. These are the President of Sri Lanka, the Prime Minister of Bangladesh, and the Prime Minister of Nepal. He also will be meeting former President Bill Clinton and Mrs. Hillary Clinton. This meeting will take place in New York on Monday, the 29th of September. Prime Minister is scheduled to meet President Obama on the 29th as well as the 30th when he is in Washington. He will also meet Vice President Biden, who is hosting a lunch along with Secretary of State Kerry. This will be on the 30th. अमेरिका आने के पहले नरेंद्र मोदी जापान गए थे और जापान की वो तस्वीरें भी लोगों को नहीं भूली होंगी जब उन्होंने संगीत के जरिए जापान के बच्चों के जरिए सीधे जापानियों के मन में अपने लिए जगह बना ली थी। फिलहाल वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब बात करेंगे तो यही आपको दिखाऊंगा कि कैसे लोगों को वो अपना बना लेते हैं अपनी कुछ छोटी छोटी हरकतों की वजह से। तो बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री मोदी पूरब से लेकर पश्चिम तक अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। पूरब के मुल्कों यानी जापान और चीन पे वो अपनी छाप छोड़ चुके हैं। अब बारी अमेरिका की है। वो पश्चिम की तरफ आ रहे हैं और इस पूरे दौरे के दौरान उनका खासा तवज्जो पर्यटन पर, टूरिज्म पर रहने वाला है। अमेरिका की संस्था ब्रांड यूएसए टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहती है और नरेंद्र मोदी के इस दौरे में टूरिज्म पर खासा तवज्जो भी होगा। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। पूरब का दिल जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पश्चिम का रुख करने के लिए तैयार हैं। इसी हफ्ते शुरू होने वाली मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर ब्रांड यूएसए बेहद उत्साहित है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने वाली संस्था ब्रांड यूएसए को उम्मीद है कि मोदी की यात्रा से पर्यटन क्षेत्र को काफी फायदा मिलेगा। I think it's just going to highlight the mutual friendships and relationships that India and the US have. आंकड़ों पर नजर डालें तो पर्यटन के जरिए अमेरिका को होने वाली आमदनी में भारत का योगदान 10वें नंबर पर है। 2013 में 8,59,000 भारतीय अमेरिका गए थे, जिनकी तादाद 2012 के मुकाबले 18.6% ज्यादा थी। 2013 में भारतीय सैलानियों की वजह से अमेरिका को $5.6 मिलियन की आमदनी हुई, जो कि पिछले साल से 14% ज्यादा थी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड यूएसए ने 2 नए कार्यक्रम डिस्कवर अमेरिका और ग्रेट अमेरिकन फूड स्टोरीज शुरू किए हैं। DiscoverAmerica.com is an online training program open to all travel agents across India. The culinary guide really kind of you see America through food. ब्रांड यूएसए को शुरू करने का आइडिया राष्ट्रपति बराक ओबामा का था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से ब्रांड यूएसए को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। रीना भारद्वाज, दिल्ली, IBN 7।
विदेशी शख्सियतों के साथ नरेंद्र मोदी जब जब मिले हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के बाहर हो या हिंदुस्तान के अंदर हो, उनकी कुछ तस्वीरों ने लोगों के दिल को जरूर छुआ है। जापान में आपको उनका वो ड्रम बजाती हुई तस्वीर याद होगी, जापान में एक बच्चे के कान खींचती हुई तस्वीर आपको याद हो गई। तो चाइना के राष्ट्रपति जब हिंदुस्तान आए तो अहमदाबाद में जिस तरीके से उन्होंने उनको झूले का आनंद दिलाया, उनको उन्होंने खाट का आनंद दिलाया, वही नरेंद्र मोदी जब अमेरिका पहुंचेंगे तो ये उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर ऐसी तमाम तस्वीरें होंगी जिससे वो सीधे आम हिंदुस्तानी से जो अमेरिका में रहते हैं कनेक्ट हो पाएंगे। आइए देखते हैं ऐसी ही कुछ तस्वीरें। चार महीने में सामने आई ये 4 तस्वीरें मोदी मैजिक की गवाही दे रही हैं। जापान में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा ड्रम बजाया कि दोनों देशों के रिश्ते में इसकी गूंज अब तक सुनाई दे रही है। एक बच्चे के साथ मोदी के अठखेलियों ने उनकी सख्त प्रशासक वाली शख्सियत का कोमल चेहरा दिखाया। टोक्यो के ताइमेई प्राथमिक स्कूल में मोदी उस बांसुरी वाले के किरदार में थे जिसकी जादुई धुन के सम्मोहन ने एक पूरे देश को बांध दिया। मोदी ने यहाँ जापानी बच्चों को कृष्ण की पौराणिक कथा भी सुनाई। जापान के किनकाकुजी मंदिर में पुजारी के साथ जैसा दोस्ताना रिश्ता उन्होंने कायम किया, उसने जापानियों का दिल जीत लिया। जाहिर है विदेश दौरों पर उस देश के लोगों के साथ रिश्ते जोड़ने में मोदी माहिर नजर आते हैं। लिहाजा अमेरिका यात्रा को लेकर भी उत्साह कम नहीं है। बड़ा एक्साइटमेंट है अमेरिका में, और मेडिसन स्क्वायर जो कहा जाता है वहां पे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो भाषण देंगे, और कहा जा रहा है 20-25 हजार की भीड़ है, और मेरा भी सौभाग्य कि मैं उसको लाइव देखूंगा। जापान से पहले मोदी ने नेपाल के लोगों का दिल जीता था। नेपालियों की आस्था के सबसे बड़े केंद्र पशुपतिनाथ मंदिर में मोदी ने करीब 50 मिनट पूजा की थी। पूजा में 151 पुजारियों ने राजकीय अंदाज में पूजा कराई थी। ऐसा सम्मान नेपाल के राज परिवार को ही मिलता आया है। दरअसल 17 साल बाद कोई भारतीय पीएम नेपाल में द्विपक्षीय बातचीत के लिए पहुंचा था, इसलिए जोश सड़क से लेकर नेपाल की संसद तक दिखा। मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं जो युद्ध से बुद्ध की ओर प्रयाण किया है, और इस सदन में आपकी मौजूदगी युद्ध से बुद्ध की तरफ की आपकी यात्रा का अनुमोदन करती है, और इसलिए मैं आपको बधाई देने आया। इससे पहले अपनी पहली विदेश यात्रा में मोदी भूटान पहुंचे। तब सड़क के किनारे तिरंगा लहराते भूटानी बच्चों ने उनका स्वागत किया था। मोदी ने बीच में रुककर बच्चों से बात भी की थी। उनका स्वागत भूटान के परंपरागत डांस के साथ किया गया। उन्होंने भारत की तरफ से बनाई गई भूटान के सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत का उद्घाटन भी किया था। B2B यानी भारत टू भूटान का नारा भी दिया। ब्राजील में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भी मोदी का मैजिक ट्राउजर, शर्ट और स्कार्फ में नजर आया था।